हाँ भैया, आज समय है एमएमएस ट्रिक 4 का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले मैंने आपके सर्किल के लिए बताया था, फिर समबाहु त्रिभुज के लिए बता दिया। आज पैटर्न में मैं बताऊंगा हीरोन्स फॉर्मूला के लिए। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव लगता है बच्चों को, यकीन मानिएगा। ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको फिर कैलकुलेटिव नहीं लगेगा। मैं आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना बता दूंगा, जैसे कि सर्किल में और समबाहु त्रिभुज में बताया था पहले पार्ट में। तो आप ये जानते हैं कि जो भी कोई ट्राइंगल या तो राइट एंगल नहीं होता या इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होता या उसमें कुछ और नहीं लग सकता है, तो फिर अगर उसका एरिया निकालना है तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना होगा। हीरोन्स फॉर्मूला का जो प्रूफ है अगर आपको चाहिए तो एमएमएस एचपी वाली सीरीज में जाके देख लेना। यहाँ पे तो ट्रिक की बात चल रही है तो उसी की बात करने लग रहे होंगे। ठीक है, ये एक स्केलन है, एबीसी इक्वल नहीं है, एबीसी के साथ कोई रेशियो नहीं जुड़ा हुआ, सब अलग अलग है। तो आप जानते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेरे बच्चों अंडर रूट एस और एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ए बी सी तो साइड है और जो ये एस है ये होता है हाफ पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी डायरेक्ट। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं या एग्जामिनर पूछता है सवाल को कि भैया अगर किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की साइड 5,6,7 सेंटीमीटर है, 5,6,7 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का एरिया बताएं। ठीक है, तो भैया मोरे अगर 5, 6, 7 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये है नहीं, ना ही ये समद्विबाहु है, ना ये समकोण है, तो आपको हीरोन्स ही लगाना पड़ेगा और जैसा लिख रहा है वैसे ही लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं एक दो तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना सिखा दूंगा, जिससे आपको बहुत हद तक शायद ये फॉर्मूला यूज करना नहीं पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। एसएससी के लिहाज से तो हो ही जाएगा, बाकी एग्जाम की छोड़ो। तो आइएगा जरा देख लें। सबसे पहले तो एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6, 7, 13, 5, 18 का आधा लेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया जैसे देखो, जैसे ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को मैं पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ से एस की वैल्यू लिखूंगा 9 इंटू एस माइनस ए मतलब 9 माइनस 5 तो 4, एस माइनस बी मतलब 9 माइनस 6 तो 3 और एस माइनस सी 9 माइनस 7 तो ये 2। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा और ये जो 4 है इसका 2 बाहर आ जाएगा और बचेंगे अंदर 3 दूनी 6 और ये तो 6√6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर ही लेंगे, डबल सेंटीमीटर लेना पड़ेगा भाई, 4 बन जाएंगे ना। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वैसे भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर हो गई बात। ये एक आपको क्वेश्चन दिखा दिया मैंने। अच्छा, और देख लेते हैं कुछ। दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपसे कि मान लीजिएगा 10, 11 और 12 है, ये साइड है, तो क्या होगा। तो भैया जी वही आपको लगाना है। 12 और 11 हो गया 23 और 10 33। ये तो ऑड में बैठ रहा है ना। हाँ, तो एक काम करो 11, 12 और 13 ले लो। सही है, ये वाली ले लो, क्योंकि ऑड में बैठेगा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने हटा दिया। होने को तो हो जाएगा क्योंकि समझाना कुछ और है। तो भैया 13 और 12 25 और 11 36, 36 का आधा करेंगे तो बन जाएगा 18। और अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए और वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी चाहिए। कभी भी ऐसा फॉर्मूला मत लिख कर सॉल्व करना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर पूरा पैटर्न देख लेंगे तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 है, एस माइनस ए मतलब कितना हो जाएगा 7, एस माइनस बी मतलब 6 और एस माइनस सी मतलब 5। ठीक है भैया जी, मैं और सुविधा के लिए इस 18 को 9 इंटू 2 लिख लेता हूँ, 7 को 7 लिख रहा हूँ, 3 इंटू 2 लिख ले रहा हूँ 6 को, और 5 को 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 9 का तो बाहर आ जाएगा 3, ये भी 2 ये भी 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 7, 3 और 5, तो 7 पंजे 35 या 105, तो 6√105 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ से आपको एक बहुत ही सुंदर चीज़ बताता हूँ, ना तो इसकी कोई ज़रूरत है ना इसकी भी छोड़ो, 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 इसकी भी छोड़ो।
थोड़ा सा काम मैं करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा आपको करना पड़ेगा, अपनी तरफ से करना। मान लीजिएगा किसी ट्राइंगल की साइड है 13, 14 और 15, मानना नहीं है, आपको ये याद करके रखना है, रट्टा मार के रखना है कि 13, 14, 15 तीन साइड अगर होती हैं ऐसी, क्योंकि ये एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ज़्यादा सवाल 13, 14, 15 पे सेट किए हुए हैं प्रीवियसली, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, आपका 13, 14, 15 से काम हो जाएगा। वरना जो मैंने पहली ऑब्जर्वेशन बताई है ट्रिक में 1 to 3 में, उनमें जो ऑब्जर्वेशन बता रही है उनसे काम हो जाएगा। अगर सर्किल की है, समबाहु त्रिभुज की है, हीरोज की है, तो आइएगा जरा देखते हैं। पहले मैं आपको इसका निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर हम काम करेंगे। तो आइएगा जरा देखते हैं इसका जो एरिया निकलेगा। पहले एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी? 13, 14 और 15। अगर मैं इसमें 15 में से एक इसे दे दूं तो 14, 14 हो जाएंगे तीनों। 14 3 42 और 42 का आधा 21, मतलब एस की वैल्यू 21 हो गई। अब कोई फॉर्मूला नहीं लगाएगा, आपको सीधे यहाँ वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला दिमाग में रखना कि ऐसा ना हो कि हीरोज फॉर्मूला लिखने बैठ गए यहाँ पे। तो पहला आएगा 21, फिर एस माइनस ए, तो 21 माइनस ए कितना हो जाएगा? ये 8, 21 माइनस ए तो ये 7 और फिर ये हो जाएगा 6। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अब 21 को ऐसे ही रहने दें, 21 को ब्रेक कर लो 7 into 3 में, 8 को कर लो 4 into 2 में, 7 को 7 रहने दो, 6 को कर लो 3 into 2 में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 7 और 7, 7 बाहर, 3 और 3 और 3 बाहर, और 4 तो का 2 बाहर है ही है, और ये 2 ये 2 तो इसका भी 2 बाहर। तो भैया जी आंसर आ गया 7 के 21 दूनी 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल के तो मैंने आपको बता दिया है, बट आपको रट्टा मार के रखना है कि अगर 13, 14, 15 साइड हो हीरोज फॉर्मूला की, मतलब जो विषम बाहु त्रिभुज है, तो उसका जो एरिया आता है, इसे हटा रहा हूँ मैं, उसका जो एरिया आता है वो होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 13, 14, 15 साइड है तो। ये एग्जामिनर की बहुत ही फेवरेट है। आपको सीएचएसएल 2019 में क्वेश्चन दिया कि अगर किसी त्रिभुज की 3 साइड है 26, 28 और 30, तो उस त्रिभुज का एरिया बताइएगा। अब आप खुद भी जानते हैं वैल्यू यहाँ से डबल डबल हो गई है, तो कैलकुलेशन भी डबल डबल हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। और आपको अच्छे से सॉल्व नहीं करना आता है तो या तो होगा ही नहीं, या फिर होगा तो इतनी देर बाद होगा, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी तरफ से, इट इज़ योर होमवर्क कि आप क्रॉस चेक कीजिएगा कि जो मैं आंसर निकालूंगा वो सही आएंगे कि नहीं आएंगे। अपनी तरफ से जो फॉर्मूला लगाना सिखाया उसे लगाओ और फिर आंसर निकाल कर देखो। वरना मैं आपको बताता हूँ कि 13 से ये साइड 2 गुना हो रही है, ये भी यहाँ 2 गुना हो रहा है, ये भी यहाँ 2 गुना हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब साइड 2 गुना होती हैं तो एरिया 4 गुना हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 साइड का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यह 84 का 4 गुना हो जाएगा, 4 अट्ठे 20, 4 अट्ठे 32, तो 320, 4 चौक 16, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। रट लो, बहुत बार आया हुआ है। अब इसका तुम नॉर्मल निकाल के देखोगे ना तो आप जानते हैं बहुत कैलकुलेशन लगेगी, नहीं तो निकालना घर पे, तभी तो आपको पता चलेगा कि जो बताया जा रहा है काम का है कि नहीं है। ऐसी 13, 14, 15 दिया तो 84, अगर दुगुना है तो एरिया 4 गुना। फिर आया सीजीएल 2021 में ये क्वेश्चन 39, 13 3 39, 14 3 42 और ये 15 3 45। ये सीजीएल 2021 का है, सीजीएल से 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ साइड 3 गुना हो गई है, सभी साइड ये 3 गुना हो गई है इसकी। और अगर भैया 3 गुना हो गई है तो मेरे बच्चों एरिया भी कितना होगा? 3 नहीं, 3 का स्क्वायर। और इन पैटर्न पर पहली वाले जो पार्ट है उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि सर्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किल से वो छूटा तो समबाहु त्रिभुज पे देगा सवाल, वहां से जब छूटा, जब उसका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, तब स्केलेन ट्राइंगल पर डालेगा क्वेश्चन उसको। तो हम तो इसके लिए भी तैयार है, उन्हें भी जरूर देख लेना। 39, 42, 45 तो ये 3 गुना है, तो मेरे बच्चों ये 9 गुना हो जाएगा। 9 अट्ठे 72, 720 और 9 चौक 36, 756। आप जैसे मर्जी चाहे मल्टीप्लाई करते हो कर लीजिएगा, आएगा यही। बाकी मल्टीप्लाई के लिए तो एमएमएस 50 से चली रही है, वहां देख लेना। ठीक है, अगर मान लीजिएगा ये दे रखा है 6.5, इसी साल का सीपीयू का सवाल है, 6.5, 7 और भैया जी 7.5। एक्चुअली इसमें दे रखे थे ऐसे 13/2, 7 ही देता रखा था इसमें तो, और यहाँ 15/2 ऐसे दे रखा था। क्वेश्चन सीपीयू का सवाल इसी साल का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ साइड आधी आधी हो गई है, 13 का आधा 6.5
और ये 13 का आधा 6.5, ये 7, 14 का 15 का आधा 7.5, तो एरिया आधा ना करियो, आधे का स्क्वायर मतलब 1/4। तो 84 का 1/4 करोगे तो एक बार आधा 42 और एक बार आधा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। टेबल बना के स्क्रीनशॉट ले लो उसका, रट्टा मार के रखो। 13, 14, 15 का 84 आता है, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना भी सिखा दिया आपको, अगर कभी जरूरत पड़ जाएगी। इस रेशियो में नहीं है, वैसे 100% चांस है, 100% तो नहीं कहेंगे, 99% चांस है कि 13, 14, 15 के रेशियो में ही आएंगी। इफ इट इन केस कि ऐसा कोई केस आ जाए कि भाई वो 13, 14, 15 के रेशियो में नहीं, तो आपको निकालना ही बता दिया। आपको फॉर्मूला कभी नहीं लिखना है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है और फिर उसको फैक्टर करके सॉल्व कर लेना है। नहीं तो 13, 14, 15 पे आए तो 84 उसका एरिया होता है। अगर साइड 2 गुना है तो एरिया 4 गुना, और अगर वो 3 गुना है तो एरिया 9 गुना, आधा है तो वो 1/4, 1/2 तो स्क्वायर तो सबका करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ट्रिक 4 में मैंने जो आपको बताया, इसको आप याद रखिएगा। फिर किसी रोज हम नई ट्रिक लेकर आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद।